वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं चैनल जीरो सीरीज के सीजन 3 एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे। अगर आप सभी ने इस सीरीज का स्टिल अभी तक एपिसोड 1 एंड 2 चेकआउट नहीं किए हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर आप सभी पहले उसको देख लीजिए, वरना आप सभी को इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑलराइट, एपिसोड 3 की स्टार्टिंग एग्जैक्टली और कहीं से नहीं बल्कि उससे ही क्रीपी इंसिडेंट से ही होती है, जहाँ पर होल पिक्चर्स फैमिली के अचानक से एकदम से गायब होने के बाद पार्क के अंदर ही खड़े लिसा एंड एलिस को, जिनको अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इन्होंने थोड़ी ही देर पहले पिक्चर्स फैमिली, जो कि आज से ठीक 50 साल पहले ट्रेजिक एक्सीडेंट के दौरान अनफॉर्चुनेटली जल के मर गए थे, फिर भी शॉकिंग तरीके से आउट ऑफ नोवेयर जोसेफ पिच अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखाई दिए थे, जो कि सुनने में बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। सो एनीवे, सब उसे क्रीपी इंसिडेंट को जैसे तैसे अपने दिमाग से निकाल मिस्टर लिसा और एलिस वो दोनों इस हादसे को एक नाइटमेयर समझकर बस अपने घर के तरफ चले जाते हैं। तो सीन अब डायरेक्टली इनके घर के तरफ ही बाथरूम के अंदर बाथटब के अंदर बैठी हुई जूही के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर ये नॉर्मली बस टब के अंदर बैठकर नहा ही रही थी। तो तभी ही इसको एक बार फिर से बहुत ही तेज की भूख लगना शुरू हो जाती है, बट ये इस बार अपने घर में नहीं तो किसी पालतू बिल्ली को देख जिसको ये कच्चा फाड़ कर खा सके, जो कि वो क्रीपी इंसिडेंट हम सभी ने इसके प्रीवियस एपिसोड में बहुत ही अच्छे से साथ में मिलकर देखा था। और न ही ये अपने घर में अपनी सिस्टर एलिस एंड नैन लेडी लिसा को इस वक्त अपने घर में देख जिनको ये कहकर अपने लिए खाने के लिए कुछ बनवा सके, तो बस अब उसी ही चीज को एडमायर कर जो जिसके पास और कोई चारा ही नहीं था, ये अपने बिल्कुल ही पास ही में ही पड़े हुए एक छोटे से नेल कटर को देख उसको अपने हाथों में ले बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसकी मदद से अपनी बॉडी से ऑब्सेस्ड हो भूख को मिटाने के लिए सीधा उस नेल कटर को बुरी तरीके से अपनी पैरों के थाइस के अंदर घुसा बेरे में से फाड़ कर पैर की मसल्स के एक बड़े से मांस के टुकड़े को निकाल कच्चा ही अपने आप को खाना शुरू कर देती है। लेकिन अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अपनी बॉडी के हिस्से को ऐसे खाने के बाद जो ये इस चीज को एक तरीके से काइंड ऑफ एंजॉय कर रही थी, जो कि वो चीज आप सभी ही इसके आने वाले एपिसोड में अच्छे से देख पाओगे कि आगे चल कर ये क्या क्या और कैसी कैसी चीजें खाने वाली हैं, जो मैं भी आपने अभी तक एक्सपेक्ट ना किया हूँ। सो एनीवे, सब सीन जूही के इस वियर्ड इंसिडेंट से चेंज होकर घूमकर एक बार फिर से लिसा एंड एलिस के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर ये दोनों डाल्टन पार्क से फाइनली पिक्चर फैमिली के बिल्कुल ही अजीबी हादसे से जैसे तैसे अपने घर आ गए थे। तो अब घर आते ही एलिस वो सीधा जूही के बेडरूम में जा जोसेफ पिच के मैटर के बारे में इससे बातचीत करने के लिए ही जाती। तो तभी ही एलिस गेस के बेड पर बेड सेट के ऊपर बड़े ही शॉकिंग तरीके से बहुत सारा खून लगा हुआ देखती है, जो कि वो खून और कहीं से नहीं बल्कि जूही की पैर की थाई से ही निकल रहा था, जो कि नहाते वक्त उसने अपना पैर भेरे में से नेल कटर से काट लिया होता है, जिसके बारे में मैंने आप सभी को थोड़ी ही देर पहले बताया था। तो अब अपने सिस्टर जूही के इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख एलिस वो तुरंत ही इसको अपने साथ इसी ही वक्त अभी के अभी हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। और बस ठीक इधर से ही एपिसोड वे और क्रीपी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। वे वो कैसे, तो आइए इस बारे में देखकर अच्छे से पता करते हैं। तो बस सब सीन इसे ही इंटेंशन के साथ टाउन के ही एक लोकल हॉस्पिटल की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर फाइनली जैसे तैसे एलिस वो जूही को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद बस उसके पास में बैठकर पैर के इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में इससे बातचीत करने की कोशिश करती है, जानने के लिए कि आखिर में इसको ये चोट कैसे और कब आई। बट समहाउ दूसरी तरफ जूही वो एलिस की इन बातों को सुन उसको बिल्कुल भी इस मैटर के बारे में उसको कुछ भी नहीं बताती। तो अब इन्हीं बातचीत के बीच हम सभी ही एलिस के बिल्कुल ठीक पीछे की तरफ बेसिकली एक लोहे की टेबल के नीचे से एक बड़े ही अजीब सी क्रीपी सी काले कलर की चीज को धीरे से बाहर आता हुआ देख पाते हैं, जो कि ये चीजें दिखने में बिल्कुल ही किसी बड़ी सी मकड़ी की तरह दिख रही थी, पर उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल ही जूही के पास बैठी एलिस की तरह ही शॉकिंगली दिख रहा था, जो कि वो चीज पीछे बैठकर बड़े ही अजीबो तरीके से एलिस को ही घूरे जा रही होती है। बट अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि एलिस एंड जूही को इस अनसेटलिंग मोमेंट के बारे में बिल्कुल ही पता ही नहीं होता। वह वो क्रीपी सी मकड़ी जैसी आखिर में काली से क्या चीज थी, तो इस बारे में आप सभी को इसके आने वाले एपिसोड में ही स्पेशली एपिसोड 4 के अंदर अच्छे से पता चलेगा।
तो खैर अब उस मकड़ी जैसी चीज के फिर से टेबल के नीचे जाती ही एलिस वो जूही को बात करते करते सोता हुआ देख इसको डिस्टर्ब किए बिना खड़ी होकर इसके ट्रीटमेंट के लिए रूम से बाहर जाकर मेडिसिन से लेने के लिए ही जा रही थी। तो तभी ही कुछ ही कदम चलते ही एलिस को एक सामने की तरफ ही बने हुए एक दूसरे कमरे के अंदर से किसी औरत की बहुत ही अजीब सी चिल्लाने की आवाज इसको सुनाई देती है। तो जिसे सुनते ही एलिस ये इस अनसेटलिंग मोमेंट के बारे में उस कमरे में जाकर इस बारे में देखने के लिए ही जा रही थी। तो तभी ही उससे पहले वो औरत एकदम से कमरे के अंदर से बाहर निकल, जिसने बेसिकली ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी नहीं पहन रखा था। वो अपने हाथों में पकड़े हुए एक नेल कटर की मदद से बॉडी के लोअर पार्ट में बुरी तरीके से मारकर अपने आप को ही बहरे में से मार लेती है। तो अब उस औरत को इस तरीके से अपने आंखों के सामने वैसे मरता हुआ देख एलिस वो अंदर से बुरी तरीके से डरकर हॉस्पिटल के हॉलवे की तरफ भाग अपने सिस्टर जूही के रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। तो तभी ही उसी ही वक्त अब इसको ठीक अपने पीछे की तरफ ही बने हुए एक दूसरे कमरे के अंदर से एक बार फिर से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज इसको सुनाई देती है। तो अब उस वियर्ड सी आवाज को सुन एलिस वो इस बारे में कुछ करते ही तो तभी ही उससे पहले वो ही काले कलर की कृपी सी मकड़ी जैसी दिखने वाली चीज जोर से बुरी तरीके से हंसकर एकदम से वियर्ड तरीके से एलिस के नाम को पुकार कमरे से बाहर निकलकर बिना कुछ सोचे समझे जान से मारने के लिए भागकर एलिस के पीछे पड़ जाती है। तो बस अब फाइनली इस एपिसोड के एंडिंग में सीन 1 लास्ट टाइम चेंज होकर हॉस्पिटल के रूम के अंदर बैठी हुई जूही के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर इसको सोकर उठने के बाद एक बार फिर से सेम पहले की तरह ही बहुत ही तेज की भूख लगना शुरू हो जाती है। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए जूही ये अपनी भूख पर बिल्कुल भी कंट्रोल न रखते हुए अपनी बॉडी से ऑब्सेस्ड हो अंदर बढ़ रही भूख को मिटाने के लिए अपने दाएं हाथ में लगे हुए सिरिंज को निकाल ड्रॉपिंग पाइप को जोर से खींच के निकाल बस मुंह के जरिए अपने हाथ को फाड़कर कच्चा ही बहरे में से अपने हाथ को खाने के लिए जा रही थी। तो तभी ही उससे पहले इसके रूम के अंदर मार्था पिच नाम की एक मिडिल एज औरत वो अचानक से इसके रूम के अंदर आ, जो कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जोसेफ पिच की ही वाइफ होती है, जिन्हें हम सभी ने ही पिछले एपिसोड में डाल्टन पार्क के अंदर कैंडल लाइट डिनर के दौरान होल इंटायर पिच फैमिली के साथ खाना खाते हुए देखा था, जिसके बारे में मैंने आप सभी को उस एपिसोड में अच्छे से बताया भी था। सो एनीवेज मार्था ये जूही को ज्यादा कुछ बोले बिना बस इसको अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहती है, बस इतना ही कहते हुए कि ये इसको खाने के लिए कुछ ऐसी चीजें देगी कि जिसे खाते ही इसकी भूख हमेशा के लिए मर जाएगी। तो अब ठीक सामने ही बैठी हुई जूही ये मार्था की इन बातों को सुन बिना कुछ सोचे समझे भूख के मारे मार्था पिच के साथ उसके घर चले जाती है। वेल अब मार्था का घर कहाँ पर और किस जगह पर है तो वो चीज आप सभी को बहुत ही जल्द अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगी। बाय द वे अब जूही और मार्था के हॉस्पिटल से ऐसे जाते ही एलिस वो हॉस्पिटल के हॉलवे के अंदर उससे कृपी मकड़ी जैसी चीज से जैसे तैसे अपनी जान बचा बस जूही के एडमिट वाले रूम के अंदर ही आती है। बट अनफॉर्चुनेटली इसको जूही इस कमरे के अंदर मिलती ही नहीं है। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को देख एलिस ये इस ट्रिकी मैटर के बारे में कुछ सोच समझने की कोशिश ही करती। तो उसी ही वक्त इसको बेड पे पड़ा हुआ एक व्हाइट कलर का छोटा सा कार्ड एक्सीडेंटली दिखता है, जिसके ऊपर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में पी लेटर लिखा हुआ था, यानी कि ऑब्वियसली पिच फैमिली, जो कि गलती से इस कमरे में आते वक्त मिस मार्था पिच ने जूही को अपने साथ ले जाते दौरान अनजाने में बेड पे गिरा दिया था। तो बस अब इस कार्ड पे बने हुए पी लेटर को देख एलिस ये तुरंत ही इस हॉस्पिटल से निकल सीधा पास ही में ही मौजूद उसी ही डाल्टन पार्क की तरफ चली जाती है। तो अब जैसे तैसे डाल्टन पार्क के अंदर आते ही एलिस को ठीक अपने सामने की तरफ एक बहुत ही शॉकिंग सीन दिखाई देने को मिलता है कि मार्था व जूही को अपने साथ उसे ही वियर्ड से गेट के अंदर लेकर जा रही होती है। तो अब अपने सिस्टर को जूही को इस तरीके से ऐसे जाता हुआ देख एली ये उसकी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ये भी उसे ही गेट के अंदर चली जाती है। और बस इसी ही इंसिडेंट के साथ हमारा ये एपिसोड 3 अनरियलिस्टिक तरीके से एक इधर ही एंड हो जाता है। अब दोस्तों आप सभी ही आखिर में जानना चाहते हो कि उसे गेट के पीछे ऐसा क्या है कि क्यों मार्था आखिर में जूही को अपने साथ वहां पर लेकर गई है। तो इन सवालों के जवाब तो आप सभी को इसके एपिसोड 4 में ही मिलेंगे, जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, जिसे आप चाहकर भी मिस करना नहीं चाहोगे। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो सीरियसली कुछ नहीं देखा, क्योंकि इस एपिसोड के सारे सवाल उसमें ही आपको मिलेंगे, जो कि मैं चाहकर भी इस वीडियो के अंदर उन सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। बाकी आप सभी को स्टिल लगता है कि हमको इसका एपिसोड 4 लेकर आना चाहिए, देन एक बार एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि उससे मुझे पता चल पाएगा कि आप इस सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड है भी या फिर नहीं।
तो वेल दोस्तों, यही थी चैनल 0 सीजन 3 के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।